जहां प्रेमी नहीं वहां प्रेम। कबीर कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समार। अब दो है तब तक, अब तुम प्रेमी हो तब तक दो हो, तो प्रेम कैसा? इसीलिए तो उस दिन तस्वीरें फाड़ी, दो न बचे, देखने को कुछ बचा नहीं। और आप जो पूछ रहे थे कि उसके प्रति ये सब आ रहा है, देखो जितना तुम जिससे जुड़ने लगोगे ना, उसकी मांग कम होने लगेगी, उसके पास रहने की इच्छा कम होने लगेगी, उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। राधा जीवन भर नहीं मिली कृष्ण को, पता है ना ये बात। तो मथुरा में साथ में रहते थे, उसके बाद कृष्ण ने छोड़ दिया मथुरा, उसके बाद जीवन भर वृंदावन छोड़ा, उसके बाद जीवन भर राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ है। वो पता है कि नहीं होता है फिजिकली, तो कभी एक दूसरे से मिलना नहीं हुआ। और हम राधा और कृष्ण के गुणगान गाते हैं, उसके जैसा तो प्रेम कहीं है ही नहीं। सारे मंदिर राधा कृष्ण से भरे हैं, कोई रुक्मणी को तो याद ही नहीं करता है, बेचारी रुक्मणी। राधा को याद करते हैं और पहले राधा को रखते हैं, राधा कृष्ण। एक दिन कृष्ण पास के गांव में आए थे, तो गोपियां आई राधा के, राधा मैरिड थी, पता है ना, वो शादीशुदा थी, उसके पास आई कि चल राधा, पास के गांव में कृष्ण आए, मिलना नहीं है उसे, काफी साल हो गए। पता है राधा ने क्या कहा? अपने आप से मिलकर करोगी क्या? समझना इस भेद को, अपने आप से मिलकर करूंगी तो क्या करूंगी? नहीं मिलना है, नहीं गई वो मिलने। ये है प्रेम। अब तुम बाहर की आंखों से उसको देखोगे तो तुम्हारा प्रेम तो कुछ अलग ही है, पास जाओगे, गले लगोगे, करीब रहोगे तो ही प्रेम तुम समझते हो। उस आत्मिक तल पर, उस ऊर्जा के तल पर दोनों एक हो गए। अब कृष्ण का आकार समाप्त हो गया, राधा का आकार समाप्त हो गया, दोनों ही निराकार में प्रवेश कर गए। और जो भी उस निराकार का स्वाद ले लेता है ना, उसके लिए सारे आकार व्यर्थ हो जाते हैं। फिर वो गुरु का भी आकार व्यर्थ हो जाता है, वो कृष्ण का भी आकार व्यर्थ हो जाता है, वो प्रेमी का भी आकार व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो भी प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष की बात कर रहा हूं, जितने गहरे प्रेम में होंगे ना, उतना ही उससे, उसके पास रहने की उसकी इच्छा है ना, वो कम होती जाएगी, उसके करीब रहने की इच्छा कम होती जाएगी। वो है ही पास, वो उठते बैठते सोते मेरे अंदर ही है। अब अलग से 50 कोस दूर जाकर उसको मिलने कहां जाओ? जाओ तो क्यों जाओ, इतनी भी झंझट क्यों लो, जब 24 घंटा उसको मैं पी रही हूं, उसको जी रही हूं, उसके सानिध्य में हूं, उससे एक हूं। उस दिन अगर राधा चली जाती ना, तो मैं तुम्हें कहता हूं राधा का प्रेम कमजोर था, राधा हार जाती उस दिन। फिर राधा उस राधा कृष्ण कहने के लायक ना रहती, काबिल ना रहती, वो परीक्षा वो हार जाती। वो वही कह सकता है जो उस परम से एक हो गया, जो उस अद्वैत में प्रवेश कर गया, जहां दो न बचे।
ये मंदिरों में से भी राधा और कृष्ण की अलग अलग मूर्तियां निकाल देनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए नियमानुसार। तुम अपमान कर रहे हो उसका। जो अद्वैत में है उसको तुम दो की तरह परिभाषित कर रहे हो। कृष्ण की रख दो और नीचे लिख दो राधा कृष्ण, क्या फर्क पड़ता है? या राधा की रख लो और नीचे लिख दो राधा कृष्ण, उतने एक है वो। ये दो मूर्तियां रख के भी एक नया भ्रम खड़ा होता है कि वो दो थे। तो बस वो अद्वैत करीब है, घट रहा है। जितना वो अद्वैत करीब होगा उतनी ही दूसरे की मांग समाप्त हो जाएगी, उतनी ही गुरु के लिए या किसी के भी लिए प्रेम हो तुम्हारा, उसकी पकड़, उसका मोह कमजोर होते जाएगा। अब मोह ना बचेगा कि मैं पास ही रहूं, मैं उसकी आकार से ही जुड़ूं, क्योंकि अब निराकार का स्वाद मिलने लगा। तो बाहर की पकड़ तो जाएगी ही जाएगी, जानी ही चाहिए। अगर बाहर की पकड़ नहीं गई है, अभी भी अगर ओशो है तुम्हारे लिए, ये दाढ़ी वाला है तुम्हारे लिए, तो एक बात समझ लेना, तुम ओशो से असली अर्थों में, राधा के अर्थों में जुड़े नहीं हो। अभी भी तुम हो और ओशो है, अभी भी राम कृष्ण है और काली है। वो अद्वैत घटा नहीं है अभी। कितना ही बाहर से प्रेम कर लो, कितना ही प्रेम जता दो, वो तो एक को तो मरना ही पड़ेगा, एक को तो कटना ही पड़ेगा। इसलिए तो तोतापुरी ने कटवाया ना, काली के दो टुकड़े करवाए ना। तोतापुरी कोई पागल आदमी नहीं था, वो तो प्रेम में था, बिल्कुल काली के भक्ति में था, आनंद में था। क्या आनंद बरस रहा था। तोतापुरी ने कहा यह आनंद भी झूठा है तेरा, वो दो वाला आनंद है, वो नहीं चलेगा। द्वैत का आनंद है, तू है और काली है, बात खत्म हो गई, गलत हो गई। अभी वो मिलन घटा नहीं है, तो दो में से एक को तो हटना पड़ेगा, एक को तो मिटना पड़ेगा। इसलिए बोलना पड़ा कि भाई जब भी समाधि में जाए तो जाके दो टुकड़े कर दे उसके, हिम्मत जुटा लेना। समझदार थे, बुद्धिमान थे रामकृष्ण, तुम्हारी तरह तर्कवान थे। बोले उस समाधि के क्षण में तलवार कहां से लाऊंगा काटने के लिए? तो बोलते तोतापुरी भी गुरु, उसके गुरु तो ऐसे भी गुरु घंटाल होते। वो बोले जहां से काली आई वहीं से तलवार उठा लेना, काली कोई बाहर से थोड़ी आई है, वो भी तेरा प्रोजेक्शन है, वो भी तेरा इमेजिनेशन है, तूने ही थोपा है। बस वहीं से थोड़ी तलवार ले आना है और कर देना दो टुकड़े। और उस दिन बात बन गई, उस गुरु के सानिध्य में बात बन गई, हिम्मत जुटा ली। सबसे बड़ी हिम्मत वही लगती है गुरु को मारने की, गुरु के दो टुकड़े करने की। साधक वो नहीं जुटा पाता, वहां बस रुक जाता है वो। बुद्ध ने कहा है मैं कहीं रास्ते में मिलूं मेरी हत्या कर देना। वो इसलिए कहा है कि जब तक मैं बुद्ध हूं और तू साधक है तब तक बात नहीं बनेगी।
उस अद्वैत में जाना ही पड़ेगा। और उस अद्वैत से जब तुम उस अद्वैत में प्रवेश करते हो ना, बस उसी पल से सारे अनुभव विदा हो जाते हैं, क्योंकि अनुभव करने वाला विदा हो जाता है। जिसे भी अनुभव हो रहा था वो गया, वो समाप्त हो गया। अब तो आनंद का भी पता नहीं चले, अब तो पीड़ा का भी पता नहीं चले। हम कहते हैं ना, बुद्ध 24 घंटे आनंद में रहते हैं। ये तुम्हारी भाषा है, कोई आनंद मनंद नहीं होता है वहां। भ्रांति में मत रहना, वो धोखा दे रहे सब तुम्हें। तुम्हारी भाषा है ना आनंद की। अब तुम्हारा प्रेम अलग है, तुम्हारी प्रेम की भाषा ही अलग है। तुम कहां जानते हो उस अद्वैत के प्रेम को, उस कबीर के प्रेम को। तुम प्रेम मतलब तुम्हारी भाषा से उसे समझ लोगे। वहां कुछ नहीं होता है और ना ही कोई आनंद होता है। अगर कोई बुद्ध कहे कि मैं अभी भी आनंदित हूं, तो जान लेना थोड़ा ज्यादा कह रहा है वो। मतलब या तो वो बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ। कोई आनंद नहीं होगा। आनंद तुम्हारी पीड़ा की रेफरेंस में आता है, समझ लेना इस बात को। उसकी सापेक्षता में आता है। अब कोई पीड़ा ही नहीं रही तो आनंद कैसे रहेगा? भक्ति नहीं बचा तो भगवान कैसे बचेंगे? मैं ही नहीं बचा तो तू कैसे बचेगा? ये तू है, मैं के कारण है, ये रेफरेंस है। हम जो भी भाषा बोलते हैं वो रेफरेंस पॉइंट से बोलते हैं। साधक गया तो परमात्मा भी गया, फिर वो बच नहीं सकता। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसे होने दो। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना, बस बदलने की कोशिश में सब बिगड़ जाएगा। जाने अनजाने तुम बीच में आ जाओगे और बात बिगड़ जाएगी। होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो।